हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपको सॉल्यूशंस दे दिया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आता है और एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, ठीक है। अगर आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट है तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45/60 हैविंग फर्स्ट न्यूमरेटर 15, सेकंड डिनोमिनेटर 4, थर्ड डिनोमिनेटर 240, फोर्थ डिनोमिनेटर 135। सो बेसिकली क्या आप बोल रहे हैं, हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 45/60, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, न्यूमरेटर 15, सेकंड में डिनोमिनेटर 4 होगा, थर्ड में डिनोमिनेटर 240, फोर्थ में न्यूमरेटर 135। तो आपको पता है एक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जिसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को आप डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है आपको पता है, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप उन सेम कॉमन टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। 45/60 का आपको फ्रैक्शन निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर 15 होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया 45/60 इक्वल टू 15 अपॉन बॉक्स, क्योंकि न्यूमरेटर आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, आपको डिनोमिनेटर निकालना है। तो इसमें देखिए जो न्यूमरेटर है वो 45 से 15 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। अगर छोटा हो रहा है मतलब आपको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 45 को आपको पता है कि 15 इंटू 3 45 होता है, यानी 45 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 को भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को आप 3 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 20, ठीक है। आपको पता है 20 इंटू 3 60 होता है, यानी 45/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया, 15/20, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, डिनोमिनेटर 4, यानी 45/60 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें डिनोमिनेटर 4 है ऊपर का, यानी आपको सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए। तो आप देख सकते हैं 60 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है। 60 को कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे 4 आता है, आपका आंसर है 15। 15 इंटू 4 60 होता है, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाले नंबर को आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं। अब नीचे वाले नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ऊपर वाले नंबर को भी आपको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 45 को आप 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3, ठीक है। 15 इंटू 3 45 होता है, यानी ऊपर 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 45/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है, 3/4, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, डिनोमिनेटर 240। सो 45/60 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें डिनोमिनेटर 240 से ऊपर का निकालना है। तो आपको पता है 60 इंटू 4 होता है 240, है ना। तो अब आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। सो 45 इंटू 4 कितना आता है, 180, ठीक है। अगर आपको टेबल पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, यानी 45/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया, 180/240, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, न्यूमरेटर 135। सो आपको पता है इस बार 45/60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें 135 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपको चाहिए। सो आपको पता है 45 से 135 हो रहा है, तो कितने नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का। 45 इंटू 3 होता है 135। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 60 इंटू 3 कितना होता है, 180, ठीक है। यानी 45/60 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना मिला, 135/180, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 35/42 हैविंग न्यूमरेटर 15, डिनोमिनेटर 18, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 30। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 की तरह, बस फ्रैक्शन चेंज कर दिया गया है। 35/42 है इस बार। सिमिलरली आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें पहले में न्यूमरेटर 15 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, न्यूमरेटर 30 होना चाहिए, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है कि 35/42 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें न्यूमरेटर 15 हो, ठीक है। यानी 35/42 इक्वल टू 15 अपॉन ब्लैंक, आपको न्यूमरेटर पता है, ब्लैंक निकालना है। अब देखिए
आपको ये पता है कि 15 की टेबल अगर आपको पता है 15 इंटू 2 होता है 30, 15 इंटू 3 होता है 45, यानी 35 15 की टेबल में नहीं आता। तो इस बार आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला मेथड नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो उसका एक और तरीका है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी मैंने आपको जो वीडियो के बारे में बताया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, देखिए दो फ्रैक्शन है आपके पास 35/42, 15/2, 15 ब्लैंक। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को आप जो इक्वल टू का साइन है उसके ऑपोजिट साइन में लाएंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 42 जाएगा इस साइड, 15 वाली साइड, ब्लैंक जाएगा 35 वाली साइड। ठीक है, यानी पहले का डिनोमिनेटर दूसरी साइड जाएगा, दूसरे का डिनोमिनेटर पहली साइड जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 35 इंटू ब्लैंक इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 42। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा, देखिए अब आपके पास ये है 35 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 15 इंटू 42। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 35/42 इक्वल टू 15 अपॉन ब्लैंक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब आप आसानी से ब्लैंक की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे, देखिए 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू 7 होता है 35। ठीक है, और 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 6 42, यानी ब्लैंक की कितनी वैल्यू होगी, 3 इंटू 6 18। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक और मेथड है जिससे आप बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये मेथड तभी यूज़ करें जब आप फर्स्ट वाला जो मेथड है, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या सेम नंबर से डिवीजन वाला मेथड आप यूज़ न कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो मेथड ज़्यादा आसान होता है नॉर्मली। सो आपके पास ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई, 18, यानी 35/42 इक्वल टू कितना आ गया, 15/18। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू के दूसरी साइड ले आते हैं और ऑपोजिट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ब्लैंक को 35 से, 42 को 15 से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक और मेथड है ये पता करने का कि जो आपके पास दो मतलब गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से इक्विवेलेंट थे तो हमें पता था कि जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद दोनों ही साइड वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ना सेकंड पार्ट, डिनोमिनेटर इक्वल टू 18, यानी 35/42 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 18। तो इस बार डिनोमिनेटर आपको 18 दिया हुआ। ठीक है, तो फिर से वही यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 18 इस साइड जाएगा, 42 इस साइड। ठीक है, यानी 35 इंटू 18 इक्वल टू हो गया ब्लैंक इंटू 42। ठीक है, आपको पता है 6 इंटू 7 होता है 42, 6 इंटू 3 होता है 18, 7 इंटू 1 होता है 7, 7 इंटू 5 होता है 35, यानी ब्लैंक की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 3 यानी 15। ठीक है, ब्लैंक 15 आ गया तो 35/42। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया आपके पास, 15/18। ठीक है, सिंपल था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए जहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो थर्ड पार्ट, डिनोमिनेटर इक्वल टू 30। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कीजिए। 35/42 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 30 दिया हुआ। ठीक है, यानी 35 इंटू 30 इक्वल टू कितना होगा, 42 इंटू ब्लैंक। फिर से 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 5 35। ठीक है, यानी ब्लैंक की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5 25। ठीक है, इसका मतलब 35/42 इक्वल टू 25/30। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट, न्यूमरेटर इस बार आपको 30 दिया हुआ है, यानी 35/42 इक्वल टू 30/ब्लैंक। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तक उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे क्या मेथड है। 35 इंटू बॉक्स इक्वल टू 30 इंटू 42, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 30, यानी बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 6 यानी 36। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन है आपके पास 35/42, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया, 30/36। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। यानी इस बार हमें अलग अलग देख सकते हैं आप 6 पार्ट्स है, उसमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए, तो हमें वो चेक करना है कि वो जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ, फिर बाकी के 5 पार्ट में एक साथ आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है, नोटबुक में। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5/9 30/54, ठीक है। तो ये ना क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट 5/9 30/54, हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं उनको चेक करने का 2 तरीका होता है। फर्स्ट क्या है, HCF मेथड। तो मेथड 1, ठीक है, 5/9 और 30/54, ठीक है। मैं मेथड 1 पहले यूज कर रहा हूं, उसमें क्या क्या करूंगा मैं, जो दोनों फ्रैक्शन है उनको उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर वो लोएस्ट टर्म दोनों के इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। सो लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करता है। सो देखिए 5 और 9 का HCF तो 1 ही है, तो 5/9 ही रहेगा। 30/54 आप देखेंगे, सो उसका HCF कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 × 5 30, 6 × 9 54, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5/9 आ रहा है लोएस्ट टर्म में, इसका लोएस्ट टर्म भी 5/9 आ रहा है, दोनों ही इक्वल हो रहा है। यानी ये जो फ्रैक्शंस है 5/9 30/54 ये इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो ये मेथड 1 है, दोनों को फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए, लोएस्ट टर्म इक्वल आ रहे हैं यानी इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे। ये मेथड 1 था। मेथड 2 वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बार मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो उसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है 5/9 और क्या 30/54। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी 5 × 54 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना होगा 30 × 9। 30 × 9 आपको पता है 270 होगा, ठीक है। और 5 × 54, 5 × 4 20, कैरी 2, 5 × 5 25 प्लस 2 27। सो लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं 270, राइट साइड में भी 270, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। ये क्या था, लोएस्ट टर्म मेथड, जिसमें आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखते इक्वल है कि नहीं है, इक्वल आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मेथड 2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ रही है कि नहीं है। इक्वल वैल्यू आ रही है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रहा, देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं बाकी के सभी पार्ट एक साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, 2/7 16/42। थर्ड पार्ट क्या है, 7/13 5/11। फोर्थ पार्ट क्या है, 4/11 32/88। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3/10 12/50। और सिक्स पार्ट क्या है, 9/27 25/75, ठीक है। तो ये रहा सेकंड पार्ट कितना है, 2/7 16/42, ठीक है। आप देख सकते हैं 16, देखिए 2/7 में तो HCF 1 आएगा, तो ये 2/7 ही है, ठीक है। मैं लोएस्ट टर्म वाला मेथड यूज करूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि ये है कि नहीं, ठीक है। 16 और 42 में आप देखेंगे तो HCF कितना आएगा, 2 × 8 16, 2 × 21 42। तो यहाँ पे 2/7 आ रहा है, यहाँ पे 8/21, तो सेम लोएस्ट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट का 7/13 5/11, ठीक है। अब देख सकते हैं 7 और 13 में HCF 1 है, 5 और 11 में भी HCF 1 है, यानी दोनों ही फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में। तो लोएस्ट टर्म में तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट 4/11 32/88, ये 11 है, सॉरी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो 4 और 11 है इसमें तो HCF 1 है, यानी ये लोएस्ट टर्म में। लेकिन 32 और 88 में आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 8 × 4 होता है 32, 8 × 11 होता है 88, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 4/11 आ रहा है, यहाँ पे भी 4/11, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं 3/10 12/50, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लीजिए। ये 50 × 3 10 × 12, 50 × 3, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना आएगा 12 × 10। 50 × 3 कितना होगा 150, 12 × 10 कितना होगा 120। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, दोनों की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब
ये जो फ्रैक्शन है ये क्रॉस वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सिक्स पार्ट 9/27, 25/35। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए, 9 × 1 9, 9 × 3 27, 25 × 1 25, 25 × 3 75, ठीक है। अगर आपको टेबल पता है तो आप बहुत ही ईजिली ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है लोएस्ट टर्म, यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है लोएस्ट टर्म, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट अनदर 2 फॉर ईच। तो इस बार हमें क्या दिया है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनके हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड से, और फिर उनके हमें और 2 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है, 250/400, ठीक है, और यहाँ पे 2/3। तो इन सभी को मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ, फिर आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कितना है, 250/400, फिर 180/200, 660/990, 180/360, 220/550, ठीक है। ये रहा 250/400, 180/200, 660/990, 180/360, 220/550। और सेकंड साइड का भी देखिए, ए में है 2/3, बी में है 2/5, सी में है 1/2, डी में है 5/8, ई में है 9/10, ठीक। ए में है 2/3, बी में है 2/5, सी में 1/2, डी में 5/8, ई में 9/10, ठीक है। तो चलिए देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करने से पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनको उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जितने भी फ्रैक्शन है सेकंड साइड में, ये इनके लोएस्ट टर्म है। लोएस्ट टर्म से मेरा इनका मतलब है कि HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं, ये 250/400, ठीक है। ये सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि 250 को आप ले सकते हैं 25 × 10, 400 को आप ले सकते हैं 40 × 10। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। सो 0 से 0 ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब 25 और 40 में HCF कितना है, 5 है। 5 × 5, 5 × 8, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया, 5/8, ठीक है। सो ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। सबका 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 18 और 20 में क्या, 2 × 9 होता है 18, 2 × 10 होता है 20, सो ये 9/10, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, 66 99, 33 × 2 होता है 66, 33 × 3 होता है 99, सो ये हो गया 2/3, ठीक है। अब 18/36 आपको पता है, 18 की टेबल आपको पता होगी, तो 18 × 1 18, 18 × 2 36, यानी ये होगा 1/2, ठीक है। अब 22/55, 11 की टेबल आपको पता होगी, तो 11 × 2 22, 11 × 5 20, 55, ठीक है। तो योग कितना हो गया, 2/5, ठीक है। तो ये सब मैंने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 5/8, 9/10, 2/3, 1/2, 2/5। अब राइट साइड में क्या, 2/3, 2/5, 1/2, 5/8, 9/10। आप चाहे तो डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। 5/8 क्या होगा, ये रहा, ये 5/8, ठीक है। 9/10 कितना है, ये रहा 9/10, ठीक है। 2/3 ये ऊपर गया, 1/2 का ये रहा, और लास्ट बचा 2/5, ये मैच हो गया, ठीक है। ये देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच हो गया, सिंपल था। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिए और डायरेक्ट मैच कर दीजिए, ठीक है। अब आपको बोला गया कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करने के बाद आपको क्या करना है, इनके और भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं, गिवन फ्रैक्शन के सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या, 5/8, 5/8 सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 × 2 होता है 10, 8 × 2 होता है 16, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 5/8 का पहला। और एक और कैसे करेंगे, इस बार ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 3 15, 8 × 3 24, 5/8 को हो गया। सिमिलरली आप 9/10, 2/3, 1/2, 2/5 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर नीचे 2 और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हिच कंटेन ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 वंस ओनली, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें 1 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स होने चाहिए सिर्फ एक बार, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे डिजिट्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने को बोला है जिसमें सारे डिजिट्स कम से कम एक बार आने चाहिए। तो किससे शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 2 से, ठीक है। 2/4,
सबसे पहले तो 1/2, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 होता है 2, 2 × 2 होता है 4, ठीक है। पर आपको क्या बोला गया है कि सारे डिजिट सिर्फ एक बार आने चाहिए। सो यहाँ पे तो 2 2 बार आ जा रहा है, तो चलिए और भी आगे करते हैं, 3/6, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 2 4 3 6, तो यहाँ पे 2 एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन बाकी सब डिजिट्स एक बार आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या डिजिट बच गए, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, बच गया 5 7 8 9, ठीक है। 5 7 8 9 बचा। अब देखिए अगर 1/2 को आप यहाँ से हटा दें, 1/2 को हटा दें तो 2 से भी एक बार आ रहा है और 1 अब तक यूज नहीं हुआ, ठीक है। यानी 2 4 3 6, 2 4 3 और 6, बचा क्या 1 5 7 8 9, 1 5 7 8 9 बचा है। तो अगर आप 79 ऊपर लिखें, 79 अगर आप ऊपर लिखें, देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, 1/2, यानी न्यूमरेटर जितना भी होगा डिनोमिनेटर उसका डबल होगा। अगर 79 ऊपर आता है, 79 × 2 कितना होता है, 2 × 9 18, कैरी 1, 2 × 7 14 + 1 15। तो अब देख रहे हैं 7 9 1 5 8, यानी बाकी की जो 5 डिजिट्स हैं वो एक साथ आ गए, यानी 2/4 3/6 79/158 आपका क्या है, पहला इक्विवेलेंट जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आ गया। अब चलिए एक और बनाने की कोशिश करते हैं, इस बार 1/3, ठीक है। देखिए पहले में मैंने 1 क्यों हटाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऊपर मैं 2 डिजिट का बनाता हूँ तो नीचे 3 डिजिट का आएगा जिसमें पहला डिजिट 1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 वाला फ्रैक्शन हटा दिया था, ठीक है। तो देखिए इस बार मैं 1/3 ले रहा हूँ। 1/3 सिस्टम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैं किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूँ। इस बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना बचा, 2/6, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3/9, ठीक है। सो 2 6 हो गया, 3 9 हो गया। इस बार मैं 1/3 हटा देता हूँ यहाँ से। सो बचा क्या क्या आपका, देखिए 2 3 हो गया, 6 9 हो गया, ठीक है। बचा क्या, 1 4 5 7 8, ठीक है, 1 4 5 7 8। तो अगर आप 74 का अगर आप 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि देखिए 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर जितना भी होगा उसका 3 टाइम्स होगा, यानी 74 का 3 टाइम्स करेंगे तो वो तो 200 कुछ में आएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो 74 ले नहीं सकते। आपके पास बचे क्या, 1 4 5 7 8। तो इस बार आप क्या कीजिए, 57 या 58 का कीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए 50 का आप 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, कुछ 100 में कुछ आएगा, यानी 3 डिजिट्स का आ जाएगा जिसमें पहला 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 5 तो आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ 1 4 5 7 8, ठीक है। अगर आप 58 लेते हैं, 58 का 3 टाइम्स कितना होगा, 3 × 8 24, ठीक है। बचा क्या 2, 3 × 5 15 + 2 70, तो ये आ गया 1 5 7 1 4 5 7 8। ये देखिए सारे के सारे 9 डिजिट्स आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 57 लेते तो 3 × 7 21, तो यहाँ पे 1 होता है, यानी 2 बार 1 रिपीट हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 58 ले लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/4 3/6 79/158। दूसरा क्या आ गया, 2/6 3/9 58/174। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1/2 1/3 क्यों कैंसिल किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रविश हैड 20 पेंसिल्स, शिखा हैड 50 पेंसिल्स एंड प्रिया हैड 80 पेंसिल्स, ठीक है। आफ्टर 4 months रविश यूज्ड अप 10 pencils, शिखा यूज्ड अप 25 pencils and प्रिया यूज्ड अप 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of their pencils. तो सिंपल क्वेश्चन है, रविश के पास पहले 20 पेंसिल्स थी, शिखा के पास 50 पेंसिल्स थी, प्रिया के पास 80 पेंसिल्स थी। 4 महीने बाद रविश ने कितने यूज़ किए, 10, शिखा ने यूज़ किए 25, प्रिया ने यूज़ किए 40। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितना फ्रैक्शन अपने अपने पेंसिल्स का यूज़ किया, और फिर पूछा जा रहा है कि ये चेक कीजिए कि जो फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ किया वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। रविश के पास इनिशियली कितने पेंसिल्स थे, 20, उसमें से कितने यूज़ किए, 10। सो यूज का फ्रैक्शन कितना बना, 10/20, ठीक है। अगर आप सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10/20 कितना होगा, 1/2। सिमिलरली शिखा के पास इनिशियली 50 पेंसिल्स थे,
कितने यूज़ किए उन्होंने 25। यूज़ का फ्रैक्शन कितना बना 25/50, उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो 1/2 आया। ठीक है। और प्रिया का देखेंगे, प्रिया के पास इनिशियली 80 पेंसिल्स थे, उनमें से 40 यूज़ किया। ठीक है। सो फ्रैक्शन कितना बना 40/80, यानी फ्रैक्शन कितना बना लोएस्ट टर्म में 1/2। यानी हर बार देख सकते हैं उनके पास जितने भी पेंसिल्स हैं उनका एग्जैक्टली हाफ वो यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हर बार लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन कितना बना 1/2 बनना। ठीक है। सो देखिए सभी के यूज्ड फ्रैक्शन का जो लोएस्ट टर्म है 1/2 आ रहा है, इसका मतलब उनके जो फ्रैक्शंस जो यूज्ड पेंसिल का है वो क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। सो इनको मैं टिक लगा देता हूँ, मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक शेयर किया है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।